पत्नी के साथ वैसा किया गया है। वो फौजी अब जाके मीडिया में वो सब बात बता रहे हैं कि मेरे सामने मेरी पत्नी को नंगा करके रोड पे नचाया गया था। ये घड़ियाली आंसू है। अब जो मीडिया उनको कल तक साथ देती थी वो मीडिया हेडलाइन बनाती है कि मोदी जी घड़ियाली आंसू कब तक बहाओगे। क्लास नहीं है क्या? मेरा भी अंदर क्लास है, हम क्लास छोड़ के यहाँ पे नहीं। अत्याचार बढ़ रहा है, अब हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, हम लड़कियों को एक होना पड़ेगा। फौजी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन फौजी की बीवी जब सुरक्षित नहीं रहेगी इस सरकार के अंतर्गत, तो हम आम जनता किस बात के लिए हम लोग इस देश ये सिर्फ आपको इंटरफेयर करने के लिए 80 दिन लग रहा है, तो इस पर कार्रवाई करने के लिए आपको कितना दिन लग सकता है? सरकार जो हमको तो लगता है सोची अपनी साजिश है। अभी तक उन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया, वो कर क्या रहे हैं? मेरा तो बार बार यही सवाल अटक रहा है सोशल मीडिया पे, जो आप हमेशा पल पल की खबर रखते हैं। हम लोग इंसान कहाँ थे भाई सोशल मीडिया के जमाने में? आप 70 दिन बाद आपको पता चल रहा है। बताइए, एक सेकंड मणिपुर में किस तरीके से घुसता पता नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मसार हरकत हुआ है और उससे भी ज़्यादा ये खराबी है। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। इससे भी ज़्यादा ये खराबी है कि 70 दिन तक सरकार कहाँ थी? मेरा तो बार बार यही सवाल अटक रहा है सोशल मीडिया पे, जो आप हमेशा पल पल की खबर रखते हैं। हम लोग इंसान कहाँ थे भाई सोशल मीडिया के ज़माने में? आप 70 दिन बाद आपको पता चल रहा है। वहाँ पे कौन सी सरकार है? भाजपा की ना। वहाँ के सीएम क्या बोल रहे हैं कि आप तो सिर्फ एक वीडियो देख के सहम गए ना। वैसे कितने वीडियो आ गए हमारे पास पहुंचे नहीं है, लेकिन कितनों के पास पहुंच गया। कौन वायरल करेगा? मीडिया भी बिकाऊ हो गई है ना। वहाँ से एक फौजी का वीडियो वायरल हो, जिन्होंने कहा कि अपने परिवार को मैं नहीं बचा पाया। फौजी की पत्नी के साथ वैसा किया गया है। वो फौजी अब जाके मीडिया में वो सब बात बता रहे हैं कि मेरे सामने मेरी पत्नी को नंगा करके रोड पे नचाया गया था। फौजी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन फौजी की बीवी जब सुरक्षित नहीं रहेगी इस सरकार के अंतर्गत, तो हम आम जनता किस बात के लिए हम लोग इस देश में हम लोग क्या कर रहे हैं? सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी और सरकार एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार को भाजपा की शासन साफ दिख रहा है पहलवानों के साथ जो हुआ, ये सिर्फ लड़कियों को ही आप लोग टारगेट क्यों करते हैं? ये आप आर्मी ऑफिसर की बीवी के साथ ऐसा करते हो, पहलवानों के साथ जो मेडल लाते हैं उनके साथ ऐसा करते हो, तो क्या हो रहा है भाई देश में? आप लोग जो देश के लिए काम करेगा आप उनके साथ मतलब दुराचार करते रहोगे? भाजपा आंखें खोलो, हम लोग को जस्टिस चाहिए। हम लोग रोड पे आ चुके हैं। क्या काली पट्टी बांधे हुए? हम लोग को पीस की क्या जरूरत है? हम लोग को बोला जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोग का सरकार नारा लगाता है ना इस बात का। हम लोग क्लास छोड़ के आज पट्टी बांध के हम लोग आज रोड पे उतर आए। मेरा क्लास नहीं है क्या? मेरा भी अंदर क्लास है, हम क्लास छोड़ के यहाँ पे नहीं। अत्याचार बढ़ रहा है, अब हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, हम लड़कियों को एक होना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में, दुनिया में हमारा देश लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन इसी लोकतांत्रिक देश में जिसमें हम अपना विश्वास रखते हैं, वहाँ मणिपुर में ऐसी घटना होती है जिसको हम अपने मुंह से बयान भी नहीं करते, शर्म आती है। और इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरफेरेंस करना पड़ता है कि सरकार खुद से कार्रवाई करेगी या मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये शब्द है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और वो जो घटना है, और उस घटना के पीछे कई महीने से ये इस तरीके के वायलेंस चल रहे थे, और हमारी सरकार की नाकामी का नतीजा है कि इस तरीके की घटना हुई और सरकार का मौन समर्थन भी हासिल है। इस तरीके लगभग 3 महीने के बाद मोदी चुप्पी क्यों तोड़ते हैं? ये घड़ियाली आंसू है। अब जो मीडिया उनको कल तक साथ देती थी वो मीडिया हेडलाइन बनाती है कि मोदी जी घड़ियाली आंसू कब तक बहाओगे। और ये घड़ियाली आंसू ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं सड़क पर हैं, और वो समझदार छात्र युवा इस देश में इस तरीके के शासन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमारे सीना में बहुत दर्द है, बेटियों के लिए दर्द छलकता है मेरे पास। इतना दर्द है आपके पास कि 80 दिन बाद आप उस पर जब चीफ जस्टिस ने जब आवाज़ उठाया
जब उन्होंने बोला तब आपको 80 दिन बाद आपको घड़ियाल इशू दिख रहा है। सोचिए सिर्फ आपको इंटरफेयर करने के लिए 80 दिन लग रहा है, तो इस पर कार्रवाई करने के लिए आपको कितना दिन लग सकता है? ये क्या आपको लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही नारा आप देते, लेकिन जब आपके पास ऐसे घटना होता है तो आप 80 दिन बाद इस पर सिर्फ एक हस्तक्षेप करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे चलेगा? आप बताइए। आप एक आम नागरिक हैं, आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? मोदी जी के बारे में हम तो बोल रहे हैं मोदी जी को मतलब वो भूल गए मणिपुर, वो बहुत दुखद घटना है। मैं रंजीत कुमार जहानाबाद का हूँ और मतलब देखिए बीच सड़क पे ऐसे लंगड़ करके ऐसे वो किया, 10-20 जो भी घुमाया उनको फांसी दे दो। थैंक यू। चलिए, और भी कई लड़कियां हैं यहाँ पे। बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर से दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आज प्रोटेस्ट निकाली गई थी मणिपुर में। जिस तरीके से मणिपुर लगभग 2 महीना से हिंसा प्रदर्शन में जल रहा था, उसको लेकर जिस तरीके से वहाँ से जो तस्वीरें वायरल हो रही, जो वीडियो वायरल हो रही, उसको लेकर सभी लोगों में आक्रोश है। और ये पटना वुमेन्स कॉलेज की सभी लड़कियां हैं यहाँ पे आज प्रोटेस्ट में रोज शामिल हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के द्वारा ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जो कि उसामा खुर्शीद इस प्रोटेस्ट को देख रहे थे। उनके ऑब्जर्वेंस में ये प्रोटेस्ट निकाला गया था। इसको लेकर सभी लड़कियों में बहुत आक्रोश देखी जा रही। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगभग 3 महीने के बाद चुप्पी तोड़ते हैं, उसके बाद उनके अंदर सन्नाटा छा जाती है। प्रधानमंत्री ऐसा बोलते हैं कि हमारे अंदर दर्द बहुत है, हमारे सीने में दर्द है, हमारे सीने में दर्द छलकता है इन बेटियों और बहनों के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जब बेटी जब पढ़ रही है तो बेटियाँ बचेंगी कैसे? जब भी उसी जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुप्पी साध कर इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है, वो कहीं ना कहीं वो चाह रही है और कि ये सरकार, ये राज्य और ये देश को वो बर्बाद करना चाह रही है। मणिपुर की जो घटना है ये कहीं ना कहीं पूरे देश को झंझोर देने वाली घटना है। वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। ये सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि वो महिलाओं के पक्ष में नहीं है। वो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है वो सरासर उनका फेलियर होता जा रहा है। वो चाह रही है कि वो कोई महिला या कोई बेटी ना पढ़े और ना आगे बढ़े। वो उसको पहले जैसा ही शोषित रखना चाहती है ताकि उस पर वो अपना अत्याचार करते रह सके। मणिपुर वायलेंस पे क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। सरकार जो हमको तो लगता है सोची अपनी साजिश है। अभी तक उन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया। वो कर क्या रहे हैं? केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। यह सरकार बिल्कुल फेल सरकार है, जीरो सरकार है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर है और पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर आज प्रोटेस्ट निकाली गई थी। लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे लड़कियाँ शामिल हुई थी इस प्रोटेस्ट में। ये प्रोटेस्ट क्यों निकाली गई थी? क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा प्रदर्शन हो रही पिछले 3 महीना से, जिस तरीके से मणिपुर चल रहा है, जिस तरीके से वहाँ से तस्वीरें वायरल हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे से वीडियो वायरल हो रही लगातार, उसके विरोध में वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं के अगेंस्ट में उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उसको लेकर सभी लोग इस सड़कों पर उतरे हुए थे। और ये प्रोटेस्ट पटना यूनिवर्सिटी के उसामा खुर्शीद के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ये प्रोटेस्ट यहीं से निकाला गया था। सभी के माथों पे काली पट्टी थी, सभी में आक्रोश है। और पूरी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां क्या कहती हैं, पटना यूनिवर्सिटी के लड़के क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।